तो अब देखा जाए यहाँ पर मायावती जिस तरीके से चर्चा का विषय बन चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो अब यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो ओपी राजभर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चंद्रशेखर रावण पर जब से जानलेवा हमला हुआ है तब से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण अब कोर्ट पहुंच सकते हैं और कोर्ट में अगर चंद्रशेखर रावण के समर्थन में फैसला आता है तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अतीक अहमद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए और कहा गया कि चंद्रशेखर रावण पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चंद्रशेखर रावण के समर्थकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और यहां पर मांग की गई है कि कोई एक्शन यहां पर लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब चरमराती हुई नजर आ रही है। तो क्या चंद्रशेखर रावण को अब इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जानलेवा हमला उन पर हुआ है, उनके समर्थक जो है वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी चंद्रशेखर रावण ने अपने बयान में साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ी मांग उन्होंने की। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि मायावती के साथ मिलकर अगर चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा फायदा चंद्रशेखर और मायावती दोनों को ही मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दलितों का वोट बैंक उनके साथ में होगा। अब इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं इस वक्त अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हूं और न्यूज़ रूम के में हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर रावण पर जिस तरीके से जानलेवा हमला यहां पर हुआ है, और इससे पहले हमने देखा कि अतीक अहमद का भी मामला सामने आया था, दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अगर चंद्रशेखर रावण पर यहाँ पर हमला होता है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर दी गई है। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से वो दावा करते हुए नजर आते हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, फिलहाल देखा जाए योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ, दूसरी ही तरफ हमने देखा कि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर पर भी हमला हुआ। तो ऐसे में देखा जाए तो कानूनी व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सरेआम जिस तरीके से गोली यहाँ पर मारने की कोशिश की गई चंद्रशेखर आजाद को, उससे कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सीएम पद है वो खतरे में पड़ता हुआ एक बार फिर से दिखाई दिया है। क्योंकि अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर हम सभी बखूबी वाकिफ है कि पुलिस प्रशासन के बीच जिस तरीके से अतीक अहमद को मार दिया गया और उसके बाद से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हुए। बार बार उनका वही स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें हमने देखा है कि तमाम विपक्षी दल उनके साथ खड़े हो चुके हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है। लेकिन ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हुए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनसे फ़ोन पर बातचीत नहीं की। जिसके बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो राज्य मंत्री जो रघुराज सिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कह दिया कि सुरक्षा नहीं दी जाएगी। जो Z+ सुरक्षा की मांग की गई है, जिससे साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि योगी सरकार के नेतृत्व में अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन रही बात यहाँ पर मायावती के साथ जाने की, तो चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि भविष्य में शायद वो एक दिन फिर से आ जाए। शायद यहाँ पर मायावती आने वाले वक्त में ये कहें कि चंद्रशेखर आजाद मेरा बेटा है और यही पार्टी संभालेगा। उनका ये कहना साफ तौर पर रहा है अपने इंटरव्यू में। तो ऐसे में देखा जाए मायावती के फैसले अब बदलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि वह तो साफ कह चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव हो चाहे यहाँ पर नगर निकाय चुनाव हो, लेकिन गठबंधन वह किसी भी दल के साथ नहीं करना चाहेंगी। 2024 में जब वह चुनाव लड़ेंगी तो अकेले ही अपनी पार्टी को मैदान में उतारना चाहेंगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण और मायावती का अगर गठबंधन हो जाता है तो दलितों का वोट बैंक उनके साथ में
में होगा और यहाँ पर बड़ा फायदा दोनों ही पार्टियों को होता हुआ नजर आएगा। और जितने भी चंद्रशेखर के समर्थक या फिर मायावती के भी समर्थक हैं, वो भी यही चाहते हैं कि दोनों गठबंधन कर ले। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी अगर देखा जाए तो क्या ये कदम नहीं उठाना चाहिए मायावती और चंद्रशेखर को? देखिए, दलित वोट बैंक पर अगर रुख किया जाए तो वाकई में वो वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दूसरी ही तरफ देखा जाए ओपी राजभर जो बार बार यही बात दोहराते हुए नजर आते हैं, जो अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही रहता है कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को मायावती से मिलना चाहिए और मायावती को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहिए और एक दलित चेहरे को अब पीएम पद पर होना चाहिए। ये बात वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पर मायावती जिस तरीके से चर्चा का विषय बन चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो अब यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो ओपी राजभर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी के विपक्षी दल इस मामले में शांत हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर दलित वोट बैंक को वाकई में बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक को जहां चंद्रशेखर आज़ाद संभाल रहे हैं, दूसरी ही तरफ हमने ये देखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में देखा जाए तो दलित वोट बैंक को अखिलेश यादव भी संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तिकड़ी हमें देखने को मिल सकती है, चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और मायावती। और ऐसे में अगर दलित वोट बैंक को यहाँ पर बखूबी संभाला जाएगा तो वाकई में बीजेपी यहाँ पर दलित वोट बैंक से कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से गठबंधन की बात कही जा रही है कि अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती गठबंधन कर लेते हैं तो यहाँ पर बड़ा मुनाफा होता हुआ दोनों को ही नजर आएगा चुनाव के मद्देनजर। इसके अलावा एक और जो मुद्दा है जो अभी गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जो चंद्रशेखर रावण के जो समर्थक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी उनको कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को इसके लिए कसूरवार ठहराना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो चंद्रशेखर रावण की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ मौजूद हैं। आसिफ, आपसे जानेंगे कि चंद्रशेखर रावण की सुरक्षा बढ़ाने की बात काफी समय से की जा रही है। पहले काफी बार उनको जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और अब तो उन पर जानलेवा हमला भी हो गया। ऐसे में क्यों आखिरकार योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं? देखिए, शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है। यूपी की बात करें या फिर देश के किसी भी कोने की बात करें और या फिर महिलाओं की बात करें, चंद्रशेखर तो छोड़ दिए, एक पुरुष है या फिर नेता है। आज कोई भी ना तो महफूज है ना महफूज रह सकता है। आप अपने घर में हैं, आप अपने बेड पे हैं, कब कौन आके गोली मार देगा या भाला भोग देगा कोई नहीं जानता है। बस सिर्फ कौन अपने फ़ायदे के लिए किस पर हमला कर दे। ये देखिए, चंद्रशेखर तो छोटा सा मुद्दा है। ठीक, आपने इंट्रोडक्शन में ही शुरुआत में आपने कहा कि जब ऑन द कैमरा अतीक की हत्या हो सकती है और उस पर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही या खालिस्तानी बताया जा सकता है, तो इससे बुरा शर्मसार तस्वीर क्या हो सकता है कि देखिए उस पर सवाल पूछा नहीं गया, फिर उसके बाद फिर से कोर्ट में जो है घुसकर गोली मार दिया गया जज के सामने, वो सवाल नहीं पूछा गया। फिर भी उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं कि यूपी के सबसे बेहतरीन नहीं, सबसे बेहतरीन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो सत्ता पक्ष, गोदी मीडिया और तमाम जो उनके चाटुकार और चापलूसर लोग हैं, और जिस तरीके से देश एक अंधभक्ति में डूबा हुआ है, इस दौर में आप सवाल पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज सवाल पूछेंगे और नहीं जो पूछ रहा है उसके मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा और उसके बाद लिपापोती करने के लिए उनको गंगा जल से धो दिया जाएगा। तो ये चंद्रशेखर जी के साथ सिर्फ ये हुआ है, वो अलग है। ओवैसी के साथ रैली पे गोली पे हमला हुआ जब ओवैसी जी जब आए थे। तो ये समझ में आ गया है कि जिसकी सरकार उसी की लाठी उसी की बहन, वो जब चाहे जिसके साथ कर सकता है। बाकी जो विपक्ष वाले लोग हो गए या सरकार की आलोचना करने वाले लोग हैं, उन्हें होशियार होने की ज़रूरत है। न तो जिस तरह की घटना आ रही है, ऐसे हालात में मुझे लगता है योगी जी ही नहीं, यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री पद पे होता उन्हें फौरन इस्तीफा दे देने चाहिए, क्योंकि एक घटना नहीं हजारों घटना है, इसके बावजूद बेशर्म होकर इस पद पर बैठे हुए ये लोग। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार सवालिया निशान यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, जितने भी बदमाश है उनमें योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर खौफ है। लेकिन जितनी भी घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसके मद्देनजर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि ना ही अपराधियों में खौफ है और ना ही जिस तरीके से बुलडोजर चलने की बात उनके घरों में की जाती है, उनका भी उनके अंदर डर है। तो साफ तौर पर बेखौफ होकर के, बेलगाम होकर के अपराधी जो है अपराध करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा यहाँ पर दे देना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।